हमारे जवाब से ज्यादा माकूल जवाब जनता ने दे दिया कि देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और बिहार की सियासत में नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं। बिहार वहां से काफी निकल गया है, उस दौर में हम लौटने के लिए तैयार हैं। हम लोग आपस में बातचीत करके सब कुछ करते रहे, सब चीजों का जवाब हम लोगों ने दिया है, इसलिए इसमें किसी तरह के तनाव में विपक्ष को रहने की जरूरत है। Glow that feels light, stay bright. बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम कल आ चुके हैं और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को फिर से यानी कहे तो बिहार की गद्दी सौंपा है। जो उन्होंने काम किया है, कहीं ना कहीं कहे तो काम के आधार पर जनता ने उनको मौका दिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन, जिस तरीके से लगातार नैरेटिव सेट किया जा रहा था उनके एज को लेकर के या 20 सालों में जो छिटपुट घटनाएं हो रही थी उसको लेकर के, जीविका दीदियों को आप लोगों ने पैसा देने शुरू किया तो उसको भी एक मुद्दा बनाया गया कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तमाम मुद्दे बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आप लोग फिर से वापसी आ गए। क्या देख रहे हैं इसको? एज को लेकर के भी तमाम चीज़ें कही जा रही। देखिए, अब ये बातें तो चुनाव में हो गई, उन्होंने आरोप लगाया, हम लोगों ने करारा जवाब दे दिया। हमारे जवाब से ज्यादा माकूल जवाब जनता ने दे दिया है। जो ये अभूतपूर्व जनादेश है उससे बिल्कुल साफ हो गया कि देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और बिहार की सियासत में नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है। ये एक ऐसा जनादेश है जिसने जाति और धर्म की दीवारें ढा दी हैं और युवाओं और महिलाओं की जो भूमिका है लोकतंत्र में उसको एक बार फिर से रेखांकित कर दिया है। एक बड़ी जीत, जिम्मेदारियां भी एनडीए की ज़्यादा है और जनता से जो हमारे किए गए वायदे हैं उनको पूरा करने का जो संकल्प है, अब उस दिशा में हम लोग बात करेंगे। लगातार ये चर्चा हो रही थी जिस तरीके से अमित शाह के एक इंटरव्यू को लेकर के, उसको थोड़े से पार्ट को लेकर के लगातार एक मुद्दा बनाने की भी चुनाव में कोशिश की गई कि नीतीश कुमार जो है सीएम नहीं बनेंगे, उनको बीजेपी साइडलाइन करने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से रुझान आया या जो परिणाम आया है जिस तरीके से नीतीश कुमार के पक्ष में जनता को लेकर के, अब तो संशय क्लियर हो गया 25 से 30 का। हम लोग सब कुछ मिलकर करते रहे हैं तो अब बेगाने शादी में विपक्ष क्यों दीवाना हो रहा है? ये हम लोगों का मसला है। हम लोग आपस में बातचीत करके सब कुछ करते रहे, सब चीज़ों का जवाब हम लोगों ने दिया है, इसलिए इसमें किसी तरह के तनाव में विपक्ष को रहने की जरूरत नहीं है। जो मुद्दे बनाए गए थे, जिस तरीके से नौकरी का एक बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी का, पलायन का मुद्दा, क्या लगा या वाकई में जो है जंगल राज के जो डर अब आपकी तरफ से चुनाव प्रचार में लगातार जो है जंगल राज की याद दिलाई जाती है या जंगल राज के डर से लोगों ने दिखाया है? जब भी वो छोटे छोटे मसलों पर सवाल खड़े करते थे और लगातार हाय तौबा मचाते रहे तो फिर हमने उनको आईना दिखाया कि आपने बिहार को जो बदनामी दी है, आपने बिहार को जो एक मुश्किल दौर का सामना करने के लिए विवश किया, बिहार वहां से काफ़ी निकल गया है, उस दौर में हम लौटने के लिए तैयार नहीं है। जो जंगल राज का डर था उसकी वजह नहीं, जनता विकास के बात देखिए, काम के आधार पे आप लोग मानते हैं तो हम लोग काम के नाम पर ही तो वोट मांग रहे थे ना। हम एक पॉजिटिव एजेंडे पर काम कर रहे थे और जनता ने काम के ही आधार पर वोट दिया है। आगे का क्या प्लान है? किस तरीके से अब शपथ कब लिया जाएगा? ये सब तमाम चीज़ों को लेकर सारे कार्यक्रम तय हो जाएंगे तो जानकारी आपको बाज़ाब्ता दे दी जाएगी। डिप्टी सीएम को लेकर कभी कुछ उस तरीके की बातें चल रही हैं? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तेजस्वी यादव का गठबंधन नहीं है। यहाँ सब कुछ बातचीत होती है और उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ साफ कह दिया कि यहाँ मिलकर बैठकर सारे चीज़ जो है क्लियर कर दिया जाएगा और नीतीश कुमार को जो जनता ने वोट किया है यानी विश्वास जताया है वो विकास के नाम पे दिया है, न कि किसी के डराने और धमकाने की जो बातें हो रही थी कि जंगल राज की, वैसे नैरेटिव सेट करने की विपक्ष की जो कोशिशें हो रही थी, लेकिन पूरी तरीके से जनता ने खारिज कर दिया। आने वाले कुछ दिनों में तमाम चीज़ें जो है खुल करके सामने आ जाएगी। जल्द ही नीतीश कुमार ही 25 से 30 का जो चेहरा बताए जा रहे थे वही बनने वाले हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।